जय सिया राम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग संख्या 101 से 110 तक की संपूर्ण गाथा को आज हम लोग श्रवण करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने वाल्मीकि रामायण में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु श्री राम और भरत मिलाप की अनुपम और सुंदर कथा का वर्णन किया है। चित्रकूट की पावन धरा है और उसी पवित्र धरा पर चित्रकूट की कंदराओं में जहां अभी चारों भाइयों के मिलन का सुखद पल चल रहा था, सभी भाइयों के आँखों में आंसू थे और सुखद के आंसू थे, मिलन के आंसू थे। लेकिन उसी बीच में भरत के द्वारा राजा दशरथ के मृत्यु का समाचार, स्वर्गवास का समाचार सुना करके पूरे वातावरण को एक महाशोक में डुबो दिया। इक्ष्वाकु वंश के कुल दीपक प्रभु श्री राम अपने पिता के निधन का दुखद समाचार पाकर अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। तो इन्हीं पलों के आगे महर्षि वाल्मीकि जी ने सर्ग संख्या 101 से इस प्रसंग का सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि क्या हुआ उस समय जब प्रभु श्री राम जी को पिता के स्वर्गवास का समाचार मिला। अब तक का यहाँ तक का हम लोग प्रसंग श्रवण कर चुके हैं, तो 101 से इसी कथा का वर्णन मिलता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने सर्ग संख्या 101 में इस प्रसंग में लिखते हैं कि महाराज दशरथ के प्राण त्यागने का अत्यंत क्रूर समाचार पाकर भगवान श्री राम की जो चेतना थी वह खो गई और प्रभु श्री राम जमीन पर गिर पड़े। लक्ष्मण, भरत और माता सीता ने व्याकुल होकर उन्हें संभाला। जब श्री राम की चेतना वापस आई तो उनकी आँखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी, जिसे देख करके वहाँ के उपस्थित समस्त मंत्री प्रजागण दुखित हो गए। वे रोते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो यह कैसा अनर्थ हो गया, जिसके भय से इंद्र भी कांपते थे। वे हमारे पूज्य पिता दशरथ जी आज हमारे वियोग में, हमारे जंगल आने के बाद हमारे दुख में तड़प तड़प कर स्वर्ग को सिधार गए। कितनी बड़ी विडंबना है। अब हमारी प्रिय अयोध्या जो अब तक फल फूल रही थी, सुंदर दिख रही थी, और संपूर्ण अयोध्या सूनी हो चुकी होगी। मैं कितना अभागा हूँ कि पिता के अंतिम समय में उनके पास उपस्थित न रह सका। भ्राता लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी आगे कहते हैं कि और अपने पिता का देखो मेरी विडंबना, मेरा दुर्भाग्य कि न ही मैं उनका अंतिम संस्कार कर पाया। श्री राम ने भरत को गले लगाकर सांत्वना दी और कहा कि हे तात, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। चलो मंदाकिनी के तट पर चलकर पिता को जलांजलि अर्पित करते हैं। इस तरह से प्रभु श्री राम पिताजी के स्वर्गवास का समाचार पाकर अत्यंत दुखित हो जाते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने 102 सर्ग में, अयोध्या कांड के 102 सर्ग में आगे का प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत अत्यंत मलिन मन से, अत्यंत दुखी मन से मंदाकिनी नदी के पवित्र घाट की ओर बढ़ चले पिता की जलांजलि देने। उनके पीछे पीछे माता सीता भी रोती हुई चल रही थी। मंदाकिनी के तट पर पहुंचकर प्रभु श्री राम ने
पवित्र जल में प्रवेश किया। आप जानते हैं कि जो अब भी चित्रकूट आप लोग जाते होंगे तो देखे होंगे कि राम घाट जो इस समय है वह जहाँ प्रभु का चित्रकूट पर्वत था, जहाँ उनका आवास था, रहते थे, वहाँ थोड़ा दूरी पर है। तो वहाँ से वे पैदल जो है कि राम घाट पर आए और अंजलि में जल भर करके जब पानी में प्रवेश किए तो अंजलि में जल भर करके जल ले करके रोते हुए कहा कि हे तात, हे पूज्य पिताजी, इक्ष्वाकु कुल के रक्षक, यह पवित्र जल आपको तृप्त करे, आप देवलोक में सदा सुखी रहें। जलांजलि देने के बाद प्रभु श्री राम ने शास्त्रों के विधान के अनुसार पिता का पिंडदान करने का विचार किया। और पिंडदान करने के लिए तो वहाँ कुछ था नहीं, फल फूल, पिंडदान उसी का किया जाता है जो कि व्यक्ति खाता पीता रहे, जो स्वयं खाता हो उसी का जो है कि पिंडदान भी किया जाता है। तो वन में कोई राजसी अन्न तो था नहीं, इसीलिए प्रभु श्री राम ने इंगुदी के फल का गुद्दा निकाला, गुदा, और उसे बदरी अर्थात जो बेर होता है, बेर के फलों के साथ मिक्स कर दिया, मिला दिया, और कुश जो होता है, घास होती है, उसी के ऊपर, घास के ऊपर रख दिया और अत्यंत करुण स्वर में बोले कि हे पूज्य पिताजी, इस समय वन में मेरे पास यही अन्न उपलब्ध है। शास्त्रों का वचन है कि मनुष्य जो अन्न स्वयं खाता है, मनुष्य जो अन्न स्वयं खाता है, उसके देवता और पितर भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। यह वाल्मीकि जी रामायण में भी लिखा है और यह वेद पुराणों में भी लिखा गया है। इसीलिए कृपा करके इस तुच्छ भेंट को आप स्वीकार करें। महर्षि वाल्मीकि जी आगे अपने अयोध्याकांड के 103 सर्ग में वर्णन करते हैं प्रसंग का कि पिता का श्राद्ध कर्म पूरा करके जब श्री राम अपनी कुटिया की ओर लौटे, तब तक गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, सुमित्रा, माता कैकेयी और अयोध्या के समस्त मंत्री जो वहाँ पर आए हुए थे और जो नागरिक वहाँ पर पहुँच गए थे भरत के साथ में, सब लोग आए। माता कौशल्या ने जब दूर से मंदाकिनी तट पर प्रभु श्री राम द्वारा दिया गया वह इंगुदी का पिंड देखा तो उनका हृदय फट गया। क्योंकि आपको बताता चलूं कि प्रभु श्री राम से मिलने के लिए पहले भरत और गुरु वशिष्ठ और कुछ खास लोग ही, मंत्री सुमंत्र ही गए थे। बाकी माताएं और अयोध्या के जो बाकी लोग थे, सब लोग थोड़ा पीछे ही रुके हुए थे। तो उसके बाद वे लोग जाते ही, जब पिंडदान करके चले जाते हैं प्रभु श्री राम, तो उसको जो है कि वे जाती हैं माता लोग, तो रास्ते में उस पिंडदान को देखती हैं। सुमित्रा उस पिंडदान को देखते हुए कहती हैं कि हे सुमित्रा, देखो, जो राजा चक्रवर्ती सम्राट था, जिसके महलों में 56 भोग बनते थे, आज उनका महान पुत्र राम वन में कंदमूल खा रहा है और उनके लिए अर्थात अपने स्वर्गवासी पिता के लिए भी इंगुदी के फल का पिंडदान कर रहा है। भाग्य की गति कितनी बलवान होती है, कितनी प्रबल होती है। इसके बाद माता कौशल्या कुटिया में पहुंची। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी माताओं के चरणों में सिर रख दिया। कौशल्या जी ने राम को छाती से लगा लिया और उनके आंसुओं से राम का कंधा भीग गया। इस तरह से प्रभु श्री राम जी का अपनी समस्त तीनों माताओं से मिलन का वह अद्भुत पल था। उसमें भी मिलन में माता कैकेयी से मिलने में कोई अलग भावना प्रभु श्री राम जी ने नहीं रखी। जिस तरह से माता कौशल्या से उन्होंने भेंट किया, उसी तरह से माता कैकेयी से भी उन्होंने भेंट किया।
आगे महर्षि जी वाल्मीकि जी अपने 104 सर्ग में अयोध्याकांड के वर्णन करते हैं कि कुटिया के प्रांगण में गुरु वशिष्ठ और सभी माताएं बैठ गईं। श्री राम ने अपनी छोटी माता कैकेयी के चरणों को भी उसी आदर से छुआ। जैसे वे कौशल्या जी के चरण छूते थे, उसी तरह कैकेयी के भी चरण छुए। किसी तरह का उनके हृदय में कैकेयी के प्रति दुर्व्यवहार या अलग भावना नहीं थी। कैकेयी का सिर लज्जा से झुका हुआ था। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, क्या अयोध्या की प्रजा सुखी है? पिताजी के जाने के बाद क्या साम्राज्य में कोई अशांति तो नहीं फैल गई है? चूँकि इस तरह से सभी लोगों का आना यहाँ पर उनको एक थोड़ा सा शंका पैदा कर रहा था प्रभु श्री राम जी को। गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा कि हे राम, तुम्हारे वियोग में राजा दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया, इसीलिए अयोध्या शोक में डूबी हुई है। परंतु अब भरत तुम्हें लेने यहाँ पर आए हुए हैं। यह संपूर्ण प्रजा और मंत्री यही चाहते हैं कि तुम वापस लौटकर अपना राजपाट संभालो। यह भरत की भी इच्छा है। इसी समय भरत ने अत्यंत विनीत भाव से, अत्यंत दयनीय भाव से प्रभु श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़े, उनसे आग्रह किए। गुरु वशिष्ठ के बातों में बात मिला करके उन्हीं के साथ में अपनी प्रार्थना भी उन्होंने रखा। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी अपने अयोध्याकांड के 105 सर्ग में इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राजकुमार भरत ने रोते हुए श्री राम से प्रार्थना की कि हे ज्येष्ठ भ्राता, हे भैया, मेरी माता कैकेयी ने जो राज्य मांगा था आपसे, अपने पिता से, अर्थात हमारे पिता से, अर्थात कैकेयी ने तो अपने पति से मांगा होगा ना, तो जो ज्येष्ठ भ्राता मेरी माता कैकेयी ने जो राज्य मांगा था अपने पति से, वह उनकी बुद्धि का फेर और घोर पाप था। मैं उनके उस कुकृत्य को पूरी तरह ठुकराता हूँ और मंत्रियों की उपस्थिति में यह राज्य आपको सौंपता हूँ। इस इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा है कि बड़ा भाई ही राजा बनता है। आप अयोध्या चलिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। भरत की यह करुण पुकार, यह दयनीय प्रार्थना, एक तरह से जिस तरह से भक्त अपने भगवान से प्रार्थना करता है, प्रजा राजा से एक तरह से प्रार्थना करती है, उसी तरह से भरत ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना किया। भरत की यह करुण पुकार सुनकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया और जीवन व मृत्यु का शाश्वत सत्य को भरत को समझाने लगे और इस शाश्वत सत्य को समझाते हुए कहा कि हे तात भरत, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो पैदा हुआ है उसका नष्ट होना निश्चित है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के अलावा कोई डर नहीं होता, वैसे ही मनुष्यों को मृत्यु के अलावा किसी और चीज़ का भय नहीं होता। हमारे पूज्य पिता ने अपनी आयु, अपनी संपूर्ण उम्र पूरी की है जितना जीना चाहिए, और वे अपने पुण्यों के कारण, अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग को गए हैं। उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। तुम वीर बनो और अपने कर्तव्य को पहचानो। इस तरह से प्रभु श्री राम भरत को समझाते हैं और ये प्रभु श्री राम की वाणी आज भी हम लोगों को मार्गदर्शित करती हैं, समाज में एक मर्यादा स्थापित करती हैं। इसी मर्यादा
वाले प्रसंग को महर्षि वाल्मीकि जी अपने अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 106 में कहते हैं कि भरत जी श्री राम के इन ज्ञानपूर्ण वचनों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अगले दिन पुनः सभा बुलाई और अगले दिन सभा बुलाने के बाद प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़कर कहा कि हे राघव, हे भैया, आप धर्म के ज्ञाता हैं। हे बड़े भैया, आप धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप वन में रहेंगे तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, एक तुच्छ बुद्धि वाला बालक हूँ। भला मुझ में इतनी बड़ी पृथ्वी का पालन करने की शक्ति मुझ में कहाँ है? मुझे शासन चलाने का ज्ञान कहाँ है? मैं कैसे चला सकता हूँ इतनी बड़ी अयोध्या का शासन? एक सिंह का स्थान गीदड़ नहीं ले सकता। भरत जी कहते हैं कि एक सिंह का स्थान एक गीदड़ नहीं ले सकता, अर्थात अपने को वह गीदड़ की तरह समझते हैं प्रभु श्री राम के समक्ष। और इसीलिए हे प्रभु, हे भैया, कृपा करके आप अयोध्या लौट चलें। भरत के इन वचनों पर प्रभु श्री राम ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि हे भरत, राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। उन वचनों को सत्य सिद्ध करना हमारा परम धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। यदि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अयोध्या लौट गया तो संसार में सत्य की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। आगे से कोई किसी के वचनों पर विश्वास नहीं करेगा। मैं 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करूंगा, यह मेरा अटल संकल्प है। प्रभु श्री राम जी का यह अटल संकल्प सुनकर सभी लोग दुखी और स्तब्ध हो रह गए। महर्षि वाल्मीकि जी अयोध्या कांड के 107 सर्ग में इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कथा का स्मरण कराते हैं कि प्रभु श्री राम ने भरत को राजा के कर्तव्यों की याद दिलाते हुए कहा कि हे भरत, पूज्य पिताजी ने जब माता कैकेयी से विवाह किया था तब उन्होंने तुम्हारे नाना, अब देखिए एक राज की बात, ये 2 वर के पहले भी एक राज था जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जो भरत को प्रभु श्री राम जी आज बता रहे हैं कि हे भरत, तुम्हारे नाना राजर्षि अश्वपति को यह वचन दिया था कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। ये हमारे पिताजी ने कैकेयी से विवाह करने से पहले ही कैकेयी के पिता अर्थात तुम्हारे नाना को वचन दिया था। इसीलिए इस साम्राज्य पर तुम्हारा न्याय संगत अधिकार है। ये वर की बात तो बाद में आई। पिता ने मरते समय भी यही आज्ञा दी थी, तुम अयोध्या जाकर राज सिंहासन संभालो और मंत्रियों के साथ प्रजा का पालन करो। तुम बेवजह अपने पर किसी तरह का दुख मत लो कि मेरे कारण हुआ। यह पूर्व से निश्चित है। मैं यहाँ लक्ष्मण और सीता के साथ रहकर इस दंडकारण्य के ऋषियों की रक्षा करूँगा। हम लोगों का इस समय कर्तव्य है, हम दोनों को पिता के वचनों को सत्य सिद्ध करना है, न कि झूठ साबित करना है, चाहे इसके लिए कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, क्योंकि विवाह के पहले ही दिया गया वह वचन और माता कैकेयी को दिया हुआ वर, इन दोनों को एक साथ पूर्ण करने का यह शुभ अवसर है। महर्षि वाल्मीकि जी अयोध्या कांड के 108 सर्ग में इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब भरत और राम के बीच यह तर्क और कुतर्क वाला संवाद चल रहा था, तब सभा में उपस्थित जाबाली नाम का एक ब्राह्मण, जो थोड़ा नास्तिक विचारधारा के थे, लेकिन थे अच्छे, लेकिन थोड़ा सा नास्तिक विचारधारा के थे, ज़्यादा तर्क वितर्क, एक तरह से दार्शनिक विचारधारा के थे। उन्होंने लौकिक और व्यवहारिक बुद्धि का सहारा लेकर
प्रभु श्री राम जी को समझाने का प्रयास किया ताकि प्रभु श्री राम किसी तरह से अयोध्या लौट चले। 108 सर्ग में कहा गया है कि जाबाली ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, हे राम, तुम किसके वचनों का पालन कर रहे हो? तुम किस वचनों का पालन कर रहे हो? कौन पिता है और कौन माता? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य इस संसार में, जाबाली कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में अकेला जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। देखिए जाबाली की वचन सुन करके, बातें सुन करके प्रभु श्री राम की क्या प्रतिक्रिया होती है। जाबाली कहते हैं आगे कि पिता तो केवल एक माध्यम है। जो राजा दशरथ मर चुके हैं उनके वचनों का अब कोई मूल्य नहीं है। देखिए जाबाली क्या कह रहे हैं कि जो अब मर चुके हैं उनके वचनों का अब कोई मूल्य नहीं है। तुम इस व्यर्थ के वनवास को छोड़ो और अयोध्या के वैभवशाली राज्य का आनंद लो। जाबाली का यह बातें सुनकर के वहाँ समस्त ऋषि मुनि और प्रजा स्तब्ध रह गए। आगे जाबाली कहते हैं कि प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर परोक्ष धर्म के पीछे भागना मूर्खता है। ये देखिए प्रभु श्री राम जी को ही समझा रहे हैं कि ये तो मूर्खता है जो तुम कर रहे हो। आगे अयोध्याकांड के 109 सर्ग में वाल्मीकि जी इस प्रसंग को आगे लिखते हैं कि जाबाली ऋषि के नास्तिक और मर्यादाहीन वचनों को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मुख क्रोध से गंभीर हो गया। प्रभु श्री राम जी को भी उनकी नास्तिक बातें सुन करके प्रभु श्री राम जी को भी थोड़ा वहाँ पर क्रोध आ गया। उन्होंने जाबाली को अत्यंत कड़ा और ऐतिहासिक उत्तर देते हुए कहा, क्योंकि जाबाली का जो तर्क था वह धर्म के न्याय संगत के विरुद्ध था। प्रभु श्री राम जी ने उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे महर्षि, आपके वचन सुनने में प्रिय लग सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं, परंतु वे धर्म के विरुद्ध हैं। सत्य ही इस संसार का आधार है और सत्य से ही सूर्य चमकता है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य ही साक्षात ईश्वर है। और ऐसे में यदि राजा ही असत्य का मार्ग अपनाएगा तो प्रजा भी पापी हो जाएगी, अर्थात अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेगी। चूँकि जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होता है। आगे प्रभु श्री राम जी जाबाली से कहते हैं कि सत्यमेवा निषत्सम च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम सत्य लोकः प्रतिष्ठितः। अर्थात सत्य और दयालुता ही, सत्य और दयालुता ही राजाओं का सनातन धर्म है। इस श्लोक का सार विषय है कि सत्य और दयालुता ही राजाओं का सनातन धर्म है। यह राज्य सत्य पर ही आधारित है। सत्य लोकः प्रतिष्ठित है। यह राज्य सत्य पर ही आधारित है और पूरा संसार सत्य में ही प्रतिष्ठित है। श्री राम ने दृढ़ता से कहा कि मैं अपने पिता के दिए वचन को असत्य सिद्ध करके इस पृथ्वी का साम्राज्य, तो अपने पिता के वचनों को असत्य सिद्ध करके इस पृथ्वी के साम्राज्य तो बात ही छोड़ दीजिए, यदि मुझे त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी मुझे मिले, पूरा त्रिलोक भी मिले, तो यह स्वीकार नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं है। श्री राम का यह भीषण सत्य सुनकर जाबाली मंत्री जो थे, ब्राह्मण मंत्री थे, वह लज्जित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक नहीं हूँ प्रभु, मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। अब जाबाली देखिए थोड़ा चालाकी से यहाँ काम ले रहे थे कि मैं नास्तिक नहीं हूँ प्रभु, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और मेरा बस उद्देश्य यही था कि किसी तरह से आप अयोध्या की ओर लौट चलें। महर्षि वाल्मीकि जी अयोध्याकांड के 110 सर्ग में
इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब सभा में विवाद बढ़ने लगा, तर्क वितर्क ज़्यादा होने लगा, तब कुल गुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया कि बात तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, अब इसे दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने श्री राम को शांत करते हुए इक्ष्वाकु वंश की पूरी वंशावली का वर्णन किया। ब्रह्मा से लेकर के प्रभु श्री राम तक कब कौन किसका पुत्र हुआ, पूरी वंशावली का जो है कि वर्णन किया गया। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से लेकर राजा मनु, इक्ष्वाकु, कुकुस्थ, राजा रघु, अज और महाराजा दशरथ तक के महान राजाओं के इतिहास का उल्लेख किया है। इस वंशावली को मैं मित्रों एक अलग वीडियो में आप लोगों को पूरा विस्तार से दे दूंगा। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, इस वंश में सदा से यह परंपरा रही है कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन पर बैठता है, इसीलिए तुम इस कुल के गौरव हो। अभी तक जो इस वंश में जो भी राजा हुए वह ज्येष्ठ पुत्र ही होते आए हैं। तुम्हारे रहते भरत राजा नहीं बन सकता। मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हारे पिता का भी गुरु था, इसीलिए तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपनी प्रजा की पुकार को सुनो और अयोध्या को लौट चलो। गुरु की आज्ञा का पालन करना पिता की आज्ञा से भी बढ़कर है। अब देखिए यहाँ पर वशिष्ठ जी समझाते हैं प्रभु श्री राम जी को कि गुरु की आज्ञा का पालन करना पिता की आज्ञा से भी बढ़कर है, इसीलिए हे राम तुम लौट चलो। गुरु वशिष्ठ के इस अकाट्य तर्क के बाद पूरी सभा की आंखें श्री राम पर टिक गईं कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम देखिए क्या निर्णय लेते हैं और क्या इसका जवाब देते हैं। अब आगे का कथा मित्रों सर्ग संख्या 11 से अयोध्या कांड का 119 तक अगले में सुनाऊंगा। तो इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के ये 10 सर्ग हमें सिखाते हैं कि जब कर्तव्य और प्रेम के बीच टकराव होता है तो सत्य की ही विजय होती है। प्रभु श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि संसार का कोई भी लोभ या गुरु की आज्ञा, यदि गुरु की आज्ञा भी मनुष्य को उसके सत्य के मार्ग से विचलित कर रही हो तो वह विचलित नहीं कर सकती। और इसी तरह से यह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें यह सभी 10 सर्ग हमें सिखलाते हैं, हमें जो है कि मर्यादा के पाठ पढ़ाते हैं। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण के एक एक सर्ग का वर्णन संक्षिप्त में जो भी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है मैं आप लोगों को श्रवण करवाता चल रहा हूँ। जो लोग अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट वाल्मीकि रामायण का प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से शुरू से बाल कांड से इसका श्रवण करें। एक भाग और है जिसमें अयोध्या कांड का वर्णन होगा, उसके बाद अरण्य कांड प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी श्रोतागण जो भी वाल्मीकि रामायण का श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की उन पर कृपा हो और श्री हनुमान जी की उन पर कृपा हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो श्री पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम सीताराम।